मध्य प्रदेश के किसान मुखिया के राज में किसान कोरोना काल के बीच अपनी फसल तुलवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। जी हां, ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र में उपार्जन केंद्रों पर बरती जा रही लापरवाही के कारण किसानों को अपनी फसल के लिए 7 से 8 दिन का इंतजार करना पड़ता है। अन्नदाताओं की समस्याओं को लेकर देखिए हमारे संभाग हेड इमरान खान की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान का बेटा और प्रदेश भाजपा सरकार को किसान हितैषी सरकार बताते नहीं थकते हैं, लेकिन किसान मुखिया के राज में आज भी किसान अपनी मेहनत की फसल को बेचने के लिए परेशान हो रहा है। ऐसा एक नज़ारा ग्वालियर जिले के भितरवार गेहूं उपार्जन केंद्र पर देखने को मिला, जहां किसानों ने 7 से 8 दिनों तक तुलवाई नहीं होने से ट्रैक्टरों की कतार लग गई है। जब हमने इस संबंध में मौके पर किसानों से चर्चा की तो उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की और खरीदी केंद्र पर बरती जा रही लापरवाही को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। जैसे कि आप लोगों को अभी मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय गेहूं का जो सीज़न चलता है और सरकार के द्वारा एक सोसाइटी के तौल कांटे जो लगाए जाते हैं किसानों के पास, जिसका मैसेज जाता है और वो अपना जैसे कि पहले जो पंजीयन होता है उसके पास मैसेज जाता है, मैसेज के बाद वो सोसाइटी कांटों पर लेकर आता है। तो आज हम खड़े हैं भितरवार तहसील के सोसाइटी के कांटे पर, जो कि आप यहाँ पर लापरवाही का कुछ किसान जो बता रहे हैं कि 7-7 दिन 8-8 दिन तक हमारा नंबर नहीं आता, जबकि सरकार की गाइडलाइन में ये बिल्कुल तय किया गया है कि जैसे ही मैसेज आते ही आप तौल कांटे पर अपनी ट्रॉली को ले जाएं और वहाँ पर आपको तुरंत तौल दिया जाएगा। लेकिन उस 7 से 8 दिन यहाँ पर किसानों को लग जाते हैं, उसके बाद भी तौल नहीं हो रही है। और जब तक मैसेज किसान बता रहे हैं कि रिजेक्ट हो जाता है, और रिजेक्ट होने के बाद फिर सोसाइटी प्रबंधक बोल देता है आपका मैसेज रिजेक्ट हो गया है, और किसान को खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ता है। उसके बाद वो बाज़ार में जाता है और बाज़ार में उसको आधे भाव में, यानी कि जो सोसाइटी रेट है उसके आधे भाव में यहाँ के व्यापारी मनमाने तरीके से उसकी फसल को खरीदते हैं। आप किसानों का दर्द समझ सकते हो। इतनी मेहनत के बाद किसान फसल उगाता है अपने खेतों में, उसके बाद वो आपने कुछ सोचता है कि इस फसल से हमारे परिवार चलेगा, हमारा शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, किसी के घर में लड़की की शादी है तो किसी के घर में लड़के की शादी है। तो हम आज पहुँचे हैं भितरवार के सोसाइटी तौल कांटों पर। आप देख रहे हो यहाँ पर तौल बराबर चल रही है और किस धीमी गति से यहाँ पर केवल एक कांटा, जबकि यहाँ पर ट्रॉली में दिखा दूँ पहले तो आपको यहाँ पर ट्रॉलियों की ज़रा लंबी लाइन बता दीजिए एक बार दर्शकों को, कितनी ट्रॉली यहाँ पर लगी हुई हैं। ये देखिए आप कितनी ट्रॉली। और हमारे साथ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ वरिष्ठ नेता भाजपा के भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये सिस्टम में परेशानी आ कहाँ रही है। तो हम आपको सीधे लेके चलते हैं अब किसानों के पास। आगे सबसे पहले हम जो यहाँ के सरपंच हैं खेड़ा के और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, चूँकि अच्छा दायित्व अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, और आखिर आज अपनी सरकार के सिस्टम के खिलाफ, सरकार के सिस्टम के खिलाफ कि सिस्टम इतना नीचे क्यों गिरा है, आखिर हम नरेंद्र रावत जी से जानेंगे। नरेंद्र जी, ये जो सोसाइटियों के जो तौल कांटे लगाए गए हैं सरकार के द्वारा किसानों को एक अच्छी सुविधा देने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसान 7 से 8 दिन के उपरांत भी उसकी तौल नहीं हो रही है, और उसको ये पता है कि उसका जो मैसेज आता है उसका जो पंजीयन का उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको वापस भगा दिया जाता है। तो आखिर ये सिस्टम क्यों लाचार हो गया है इतना? देखिए इमरान जी, ये बहुत ही दुखद बात है। मध्य प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की नीयत साफ है। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में किसानों के पंजीयन कराए हैं और वो चाहते हैं हर किसान का गेहूं हर किसान की फसल में खरीदूं। उसके लिए समय से पहले कांटे भी निर्धारित कर दिए और कांटे भी चालू करा दिए। लेकिन नीचे के सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो किसान के लिए वो सिस्टम बहुत पीड़ादायी बना हुआ है, क्योंकि इस समय कोविड का समय है। कोरोना से पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा आपातकाल लगा हुआ है, बहुत बड़ी परेशानी का सामना लोग कर रहे हैं। उसका फ़ायदा उठाते हुए नीचे के लोग जिन्होंने ठेका लिया है, जो समिति प्रबंधक हैं या जो लेबर के ठेकेदार हैं, उन्होंने जिस समय सरकार ने आवंटन किया उस समय ठेका ले लिया कि हम 5 कांटे चलाएंगे, हम खेड़ा पलाचा सोसाइटी चलाएंगे, हम गड़ाजर सोसाइटी चलाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तौल के नाम पर केवल नामधारी हो रहा है। सुबह से अभी आप यहाँ देख रहे हो कि 22 तारीख से किसान यहाँ आया हुआ है, उसके बाद उसकी ट्रॉलियाँ खड़ी हैं। कई किसान घर में अकेले हैं, एक ही बेटा है, वो गाँव 25 किलोमीटर गाँव छोड़ के यहाँ वेयर हाउस पर पड़ा है। उसके भोजन की व्यवस्था नहीं है, उसके पानी की व्यवस्था नहीं है, उसका घर कौन संभालेगा। और जब किसी अधिकारियों से, जैसा बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एसडीएम साहब को मैंने सुबह से 4 फ़ोन लगाए, उन्होंने फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। ये यहाँ का सिस्टम है। अगर किसी से बोलते हैं कि ये तो साहब लेबर की व्यवस्था नहीं है, अगर आपके पास लेबर की व्यवस्था नहीं है तो आपने क्यों कांटा लिया? और किसी को देती सरकार कांटा और लोग खरीदते। अब किसान आखिर ऐसे कोरोना महामारी में किसान यहाँ इकट्ठा हो रहा है, यहाँ 8-8 दिन पड़ा है, तो उसको भी तो कोविड होने का खतरा है। तो अब जैसे कि एसडीएम जो भितरवार की जिम्मेदार अधिकारी है, उनने फ़ोन नहीं उठाया, तो आपने क्या इसके ऊपर कलेक्टर भी हैं और खाद्य विभाग के बड़े अधिकारी भी हैं, तो किसी जिम्मेदार अधिकारी को इस मामले में बताया क्या? मैंने माननीय तहसीलदार साहब को फ़ोन लगाया, उनसे मेरी बात हुई, उनको संज्ञान में मैंने पूरा मामला डाला। माननीय कलेक्टर साहब को मैंने मैसेज किया है, अपर कलेक्टर को मैसेज किया है, जादौन साहब जो जिले के अधिकारी हैं उनको मैंने सारा
डिटेल में उनको सारा विस्तृत जानकारी दी है। किसान की समस्या पीड़ा ये है कि ये किसान जो मिडिल क्लास फैमिली के किसान हैं, 500 से 1000 कुंटल के बीच में 500 से 1000 कुंटल के बीच में जिनके पास राशन है, जिनके पास गेहूँ है, वो यहाँ तुलाना चाहते हैं। अब 7 दिन अगर उसका टाइम निकल गया, 7 दिन का मैसेज का टाइम दे दिया, 10 दिन का टाइम दे दिया, किसान के पास एक ट्रॉली भर के लेके आया, उसकी 7 दिन में तुलाई होगी, उसका मैसेज डेड हो जाएगा, फिर वो आगे की फसल कहाँ ले जाएगा? ये है समस्या बहुत बड़ी। तो हमारे साथ कुछ किसान भी कितने दिन से आए भाई साहब यहाँ? हमारे 5 दिन हो गए और मतलब अभी मैसेज यहाँ का आता, फिर मतलब 2 बट कर दिया गया। अब बोलो हम क्या करें, 8 दिन जो हो गए और 8 दिन पे होंगे हमारे यहाँ। पहला मैसेज आपका कौन आप सी सोसाइटी का था? जे मान लो जो सिंह बेरा उसका था, कौन सी सोसाइटी कौन सी हुई? जे खेड़ा पलाचा वाला। अच्छा, मैसेज क्यों चेंज कर दिया अब मैसेज उसका मान लो 2 बट का कर दिया सर। बोलो हम क्या करें, आप न जाने क्या हो, ऐसा क्या हो रहा है जाता नहीं सर। आप कितने दिन से खड़े भैया? हम परसों से खड़े हैं परसों से और आप? मैसेज डिलीट हो जाएगा हमारा। कहीं का है? फिर डिलीट हो जाता मतलब? आज मैसेज खत्म है, लास्ट आपकी डेट टोल है, नहीं होती, डिलीट टोल हो नहीं होगी। क्यों? अब वो इनकी प्रॉब्लम है, मैंने कर दिया कि आज टोल नहीं होगी। तो आपने सुना ये यहाँ पर जो किसान है वो बिल्कुल एकदम बता रहे हैं कि जो 7 से 8 दिन हमारे मैसेज जो आता है वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे कई किसानों ने बताया कि हमारा यहाँ का मैसेज का उसको 2 बार ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो किसानों की इस समय कितनी समस्या है और सरकार आखिर क्यों सो रही है? और भितरवार के प्रशासन की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अभी नरेंद्र सिंह रावत जो नेता हैं, एक जिम्मेदार नेता हैं भाजपा के, और भाजपा की सरकार भी, अगर ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति का एक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी SDM जो कि भितरवार का जिम्मेदार अधिकारी, अगर उसके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया जाता तो आखिरकार एक किसान अपनी पीड़ा लेकर किसके पास जाएंगे? जब सरकार के ही नुमाइंदे यहाँ पर, आप ये समझिए सरकार के नुमाइंदों का फ़ोन नहीं उठ रहा है तो आम किसानों का, आम जनता का यहाँ पर क्या हाल होगा? तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर सोसाइटी आप भी देख रहे हो, आयो नीचे आया भाई जरा। तो यहाँ पर सोसाइटी के प्रबंधक जो कांटों को देखते हैं वो भी हमारे साथ है, तो अगर हम उनसे भी जानेंगे कि ये समस्या क्यों बनी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो किसान आपके सामने खड़े हुए हैं, 7 से 8 दिन का टाइम उनका लग जाता है। एक मिनट मेरी बात सुनो, यहाँ पे 7 से 8 दिन का कोई किसान नहीं है। एक्चुअली ये किसान है, इसका पंजीयन यहाँ पे मैसेज था, ये ट्रॉली लेके आ गया, इसका पंजीयन ट्रांसफर धोबट में हो गया। वो हमारी समस्या शासन की है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नंबर उसके आ गया टुनने का, तो लगी हुई है। जैसे कि किसान कुछ मैसेज आपको अभी दिखाई भी जाएंगे, क्योंकि 5-6 दिन हो गए उनको। नहीं, हमारे और कई वैसे कि मेरी बात सुनो, 21 तारीख की पूरी टोली तुल चुकी है, 22 तारीख की मैसेज हैं, उनकी नंबर पे तो चालू है। यहाँ पे गदौटे की 22 तारीख से भी आज 26 तारीख हो रही है भाई साहब, तो ये भी शुक्रवार, शनिवार और रविवार तोल बंद रहती है। अच्छा, शनिवार रविवार तोल बंद तोल रहती बंद है। रहती ये है, शासन का आदेश है कि शासन का आदेश है। अच्छा, तो ये सोसाइटी के प्रबंधक थे जो कि बता रहे हैं कि 2 दिन के लिए तोल बंद रहती है, जबकि ऐसा अब नियम में देखना पड़ेगा आखिर है कि नहीं है। दोबारा हम एक बार फिर किसानों से जानेंगे कि आखिर मैसेज क्यों देते हैं जब 2 दिन की तोल बंद रहती है, सरकार के द्वारा मैसेज क्यों किए जाते हैं किसानों को? क्योंकि किसान इस समय कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, और मध्य प्रदेश की आप हालत देख रहे हो, और यहाँ पर आप देखिए कितने किसान, करीब 100-200 किसान यहाँ पर एकत्रित होंगे। अगर एक भी कोरोना से संक्रमित यहाँ पर पाया गया तो भितरवार का वैसे ही बेहाल है, और अगर एक भी संक्रमित पाया गया तो जितने भी पल्लेदार लेबर जो है, सोसाइटी प्रबंधक सहित सारे के सारे संक्रमित हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आखिर कई संक्रमित यहाँ पर हो भी चुके हैं। ये देखो, ये बता नहीं रहे, 60 आदमी में से 35 आदमी बीमार हैं, मेरी लेबर बीमार है, घर पर रह चुकी है। मात्र मेरे पास 25 आदमी है, 15-10 आदमी अंदर डाल रहे हैं, बाकी 15 आदमी तौल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा, जैसे कि आप देख रहे हो, आपके जो पल्लेदार हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से, देखो आप, ना तो मास्क है किसी के मुंह पर। अभी मैं आया था जब यहाँ पर, जब किसी के पास मास्क नहीं था, इससे पहले भी मैंने जब खबर चलाई थी तो मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। देखो आपकी लेबर ही है शायद, यह किसान है, मास्क तो होना चाहिए ना, इसलिए सभी किसानों, सभी लेबर वालों को मास्क बांट दिए गए, हमारे द्वारा बांटे जा चुके हैं। अब ये मैटर आप कहिए, बराबर बोल रहे हैं, मतौलिए से मुँह बांध के रखिए, मास्क मुँह पे लगा के रखिए। सभी किसानों से बराबर, किसानों से भी डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि आप दूर बैठें, एकत्रित ना हो। और अभी कोई ट्रॉली, जो नरेंद्र सिंह नेताजी खड़े, उनकी ट्रॉली अभी आ लाई है। अब ये कहते हैं अभी आके ट्रॉली टुल जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। एक मिनट, तो ये क्या है नेता, जैसे कि सोसाइटी प्रबंधक बता रहे हैं कि इनकी आज ही ट्रॉली आई है, तो ये आरोप जो है वो किसान बोले, झूठ बोल रहे हैं कि 5 दिन 6 दिन ऐसी नहीं है। आप अभी रजिस्टर चेक कराइए। देखिए, ये चूंकि मैं इनके सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा हूँ, ये अपने ऊपर व्यक्तिगत उसको समझ रहे हूँ, तो मेरा कोई उसमें दोष नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना, अब अभी आप रजिस्टर बुलाइए, जो लेबर का जो अधिकारी कर्मचारी है इनका, उसका आप रजिस्टर चेक कीजिए। 22 तारीख का इन्होंने खुद स्वीकार किया, 22 तारीख के किसान हैं। रही बात मेरी ट्राली की, तो मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा हूँ ट्राली की, मेरी ट्रॉली आज तुलाई जाए। मैंने किसको बोला कि मेरी ट्रॉली आज की आज तोली जाए? मैंने बोला आपसे, मैंने ये बोला कि किसान को 2 या 3 दिन आदमी यहाँ पे रुक सकता है, लेकिन 7 दिन नहीं रुक सकता किसान। 22 तारीख के किसान, आज 26 तारीख हो गई, 22 के अभी आप रजिस्टर में देख लीजिए कितनी ट्रॉलियाँ शेष हैं।
तो वो कैसे तोल पाएंगे? अब ये 4 लोग बेचारे कितनी तोल करेंगे दिन भर में, आप बताओ मुझे। लेकिन भाई साहब ये सिस्टम, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आके एक जिम्मेदार, एक मिनट आऊँ आपके पास। एक चीज़, आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप भाजपा सरकार के एक काफ़ी वरिष्ठ नेताओं में से आते हो, लेकिन आपके ही सरकार, आपके ही अगर अधिकारियों के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाएगा तो आखिरकार इस किसानों का क्या हाल होगा? आप देख रहे हो, इससे बुरी हालत इस सोसाइटी से और भी सोसाइटियों पर मैं आया हूँ। आप देखिए मोहनगढ़ वाली पे अगर मैं बात करूँ, 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है ट्रैक्टर की, और जवाहर वाला जो वेयर हाउस है उस पर भी इतनी लाइन है। तो इतनी किल्लत, किसानों को इतनी परेशानी, आखिरकार किसानों का इसमें कोई दोष नहीं, किसानों का मैसेज जाता है वो उस हिसाब से आ जाता है। देखिए वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, तभी उन्होंने पंजीयन कराए, तभी उन्होंने कांटे आवंटित किए, तभी वो खरीद कर रहे हैं, बारदाना भेज रहे हैं। लेकिन अगर नीचे लेबर की व्यवस्था नहीं होगी किन्हीं कारणों से, अगर मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, तो किसान का गेहूँ नहीं तुल पाएगा। सबसे मेन जो समस्या है किसान के पास वो वही है कि किसान ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकता। दूसरा उसका रीज़न ये है कि 7 और 10 दिन में उसका मैसेज डेड हो जाएगा, फिर किसके पास लेके जाएगा वो गेहूँ? ये है समस्या बस। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि समय सीमा में 2 या 3 दिन में यहाँ कैसे पर भी जो लेबर की है, व्यवस्था जो करें कि या जो कुछ किसानों का, लोगों की तुलाई करवाएं। किसानों का जो कहना है कि हमारा जो सिस्टम है वो 1 से 2 दिन का होता है, उसके बाद अगर तौल नहीं होती तो हमारा मैसेज रिजेक्ट कर दिया जाता है और हमको वापस घर भेज दिया जाता है, या फिर हमारा जो गेहूं है वो मनमाने तरीके से हमको व्यापारियों को बेचना पड़ता है। चूँकि हमको बेचना है फसल, हमारे घर में, किसी के घर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, शादियों का सीज़न भी चल रहा है, और कोरोना महामारी में वैसे ही आजकल आम नागरिक इतना परेशान है कि वो अपना दाना रोटी की व्यवस्था कैसे कर रहा है, आप लोग सभी जानते हैं। तो सोसाइटी के प्रबंधक ने भी यहाँ पर बताया कि आखिर व्यवस्था, और क्योंकि 2 दिन का जो गैप आया है उसकी वजह से प्रॉब्लम सोसाइटी प्रबंधक के द्वारा बताई गई है, और किसानों ने जो बताया, किसान कह रहे हैं 7 से 8 दिन। तो आखिर सिस्टम कहाँ का? अब हम आपको अब सीधे अब भितरवार एसडीएम के पास भी लेके जाएंगे कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। अगर एसडीएम के द्वारा अगर ऐसा जो सुनने में अभी आया, जैसे कि एक जिम्मेदार व्यक्ति का अगर फ़ोन नहीं उठाया जाता है, तो आखिरकार भितरवार में प्रशासन का जो मुखिया होता है वो एक एसडीएम ही होता है, और उसके द्वारा इस तरह की लापरवाही बरतना एक बहुत ही निंदनीय है, जिसकी नरेंद्र सिंह रावत ने बताया। हम अपने वरिष्ठ सीनियर नेताओं को भी बताएंगे और उसकी शिकायत भी हमारे द्वारा की जाएगी। तो आपने अभी देखा खेड़ा पड़ाइचे के जो है वहाँ पर कांटों का पूरा हाल बेहाल है, और हम अगले कांटे पर आपको फिर रूबरू कराएंगे। किसानों की समस्या से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। मैं इमरान खान, संभागीय हेड, कैमरामैन कमल साहू के साथ, खबर मध्य प्रदेश। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के कारण आम जनता परेशान है, वहीं गेहूं उपार्जन केंद्र पर बरती जा रही लापरवाही के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर अन्नदाताओं की समस्याओं का कब तक निराकरण होता है।